फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स। तो पहले हम डिफाइन पढ़ेंगे कि इंटरपोलेशन की डिफाइन क्या है। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर अ गिवन value of x is known as interpolation. The method of finding the value of f of x, ठीक है, आपको f of x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर गिवन वैल्यू x, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इंटरपोलेशन बोलते हैं। इसमें हमें दो मेथड्स पढ़नी है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड सेकेंड वन इज अ न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले बात करते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, चलो इसमें हम पहले सॉल्यूशन, इसका थियरम देख लेते हैं। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। क्या दिया गया है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो आपका क्या है, फंक्शन है। ये अगर आपको तभी आएगा जब आपको फॉरवर्ड डिफरेंस, जो फाइनाइट डिफरेंस में हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस पढ़े, वैसे ही सेम मेथड है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस किया गया है, ठीक है। तो पहले वो आनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, x का ये फंक्शन है। गिवन द सेट ऑफ n+1 वैल्यू, राइट। n+1 वैल्यू होगी ना, क्योंकि हमने वो भी पढ़ा था। कौन कौन सा, x0 y0 x1 y1 अप टू xn yn, मतलब ये तो n तक तो है ही, और +1, ठीक है। हियर वेर x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जहां पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जो x की वैल्यू होगी वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड y ये x पर क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, द वैल्यू ऑफ x इज एट इक्वली स्पेस्ड। जो x की वैल्यू है वो इक्वली स्पेस उसका होगा, वेर xi इक्वल टू x0 प्लस IH। वो हमने फॉरवर्ड में जो हमने फाइनाइट डिफरेंस फाइंड किया था, उसमें हमने xi की वैल्यू रखी थी, याद है आपको, क्या थी, x0 प्लस IH। मैंने यहाँ पे लिखा होगा तो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ देखो, x0 x1 इक्वल टू x0 प्लस h, राइट, मतलब कि IH। ओके, यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड में क्या करेंगे, x0 इक्वल टू xi इक्वल टू iota इक्वल टू x0 प्लस IH, वेर I इक्वल टू 1 2 अप टू n, एंड y ऑफ x इक्वल टू yn ऑफ x होगा, ठीक है। सो y इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ पोलिनोमियल। y इक्वल टू एफ ऑफ x है, एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री क्या होगी इसकी, n हो जाएगी, जहां पे उसकी डिग्री n है, सच दैट द वैल्यू ऑफ y एग्री एट द गिवन पॉइंट क्या होगा, xi yi, वेर I इक्वल टू 0 1
अप टू n है। Therefore, yn of x can be written as कैसे हम इसको yn of x को लिख सकते हैं, वो आपको खास ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको ये yn of x कैसे लिखना है, ठीक है। तो yn of x इक्वल टू यहाँ पे लिख रही हूँ a0 प्लस a1 x माइनस x0। ध्यान रखना, a0 प्लस a1 ब्रैकेट में x माइनस x0, a2 x माइनस x0 x माइनस x1, ठीक है, प्लस a3 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस अब a4 लिखूंगी तो क्या लिखूंगी मैं, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 लिखूंगी, राइट। प्लस अब तो मुझे n टाइम्स लिखना, तो क्या होगा an x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1, राइट। यहाँ पे अगर 4 टर्म लिखा तो मैंने यहाँ पे 3 तक ही गई, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा a x माइनस xn माइनस 1, वेर a0 a1 a2 अप टू an आर constant to be determined, मतलब कि ये जो a1 a2 ये सभी है वो क्या है, सभी कांस्टेंट नंबर्स है, राइट। चलो अब आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना है और क्या करना है, पुट x इक्वल टू x0। आपको क्या करना है, x की जगह पर x0 रख देना है इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो तो क्या होगा कि yn ऑफ x0 इक्वल टू ये a0 प्लस यहाँ पे x0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये सभी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या मिला, yn ऑफ x0 इक्वल टू a0, राइट। देयरफॉर हम लिख सकते हैं a0 इक्वल टू y0, ये हमें मिल गया, ये हमारा रिजल्ट स्मॉल 1, ठीक है। चलो अगेन पुट x इक्वल टू x1 रख दो अब, चलो इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या होगा, y1 इक्वल टू a0 प्लस यहाँ पे क्या x की प्लेस पर x1, तो ये देखो x1 यहाँ पे रखो तो क्या होगा a1 x1 माइनस x0, राइट। प्लस यहाँ पे x1 रखो तो x1 माइनस x0 x1 माइनस x1, तो ये होल टर्म्स बाकी के सभी में x माइनस x1 तो आएगा, तो x की जगह पर आप x1 रख दो तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x1, तो ये सभी बाकी के सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा y1 इक्वल टू a0 प्लस a1 x1 माइनस x0। अब हमें पता है कि a0 की वैल्यू क्या है, y0, ये यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू y0 प्लस a1 x1 माइनस x0, राइट। चलो अब यहाँ से मुझे a1 की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पे a0 की वैल्यू मिली तो a1 की हमें फाइंड करनी है ना, हमें बारी से a0 a1 a2 a3 इन सभी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, देखो y1 माइनस y0 इक्वल टू a1 x1 माइनस x0, ठीक है। देयरफॉर a1 फाइंड करना है, ये आपको मल्टीप्लीकेशन वो डिवीजन में आ जाएगा, तो a1 इक्वल टू y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0, राइट। देयरफॉर a1 इक्वल टू, अब हमें पता है जो हमने फाइनाइट डिफरेंस में पढ़ा था, y1 माइनस y0 क्या होता है, डेल y0, राइट, अपॉन h, x1 माइनस x0 क्या था, x, ये आपका स्मॉल 2 हो गया, आपका सेकेंड रिजल्ट हो गया, राइट। चलो अगेन पुट x इक्वल टू x2 इन 1, राइट। चलो अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू x2 रखना है, तो आपका y2 मिलेगा आपको, राइट, a0 प्लस a1 x2 माइनस x0 प्लस यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, राइट, a2 x माइनस x0 x माइनस x1,
इससे आगे जा सकते हैं, इसके आगे तो ये अगर रखूंगी यहाँ पे x2 माइनस एक्स2 a3 में, राइट, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो बाकी सब भी जितने भी टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, राइट। चलो अब आगे क्या करना है, आपको a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर y2 इक्वल टू a0 मतलब y0 प्लस a1 क्या है, ये रहा, a1 की वैल्यू ये है, देखो आ रही, तो डेल y0 अपॉन h इंटू x2 माइनस x0, ये क्या है 2h हो जाएगा, प्लस a2 ये क्या हो जाएगा x माइनस x0 2h इंटू h, ओके, x माइनस x0 एंड x माइनस x0 x1, ये h हो जाएगा और ये 2h हो जाएगा। कैसे हो गया, देखो ये फाइनाइट में था ना, देखो ना x2, राइट, यहां से आया वो कि x2 माइनस x0 हो तो 2h आ जाएगा। ऐसे ही x3 माइनस x0 हो तो हमें क्या मिलेगा, 3h मिलेगा, है ना। तो वहां से हमें ये आपको मिल रहा है h एंड 2h, ठीक है। चलो आगे इसका और सिंप्लीफिकेशन करो, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y0 प्लस h कट 2 डेल y0 प्लस यहाँ पे 2h स्क्वायर a2 हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है ना। ये सभी तो क्या है, देखो ये दोनों एडिशन में है, राइट, तो इस साइड जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में, वो नीचे जाएंगे तो आपको a2 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो आपका a2 क्या होगा, a2 इक्वल टू y2 माइनस y0 माइनस 2 डेल y0 अपॉन 2h स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो क्या y2 माइनस 2, y0 को y1 माइनस y0 लिख सकती हूँ, माइनस y0, सॉरी ये डेल y2 है ना, उसको मैंने क्या लिखा, y1 माइनस y0 अब माइनस y0 अपॉन 2h स्क्वायर। चलो इसका और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो क्या होगा, y2 माइनस 2y1 माइनस माइनस प्लस 2y0 माइनस y0 अपॉन 2h स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या होगा, देखो अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो हाँ राइट, देखो y0 एंड y0 एंड y2 माइनस 2y1 प्लस y0 हो जाएगा अपॉन 2h स्क्वायर। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2h स्क्वायर, राइट, ये हमें मिली थी वैल्यू फाइनाइट डिफरेंस में, ये आपकी a2 हो गया। सिमिलरली पुटिंग x इक्वल टू x3, x इक्वल टू x4 अप टू x इक्वल टू xn, आप रखते जाओ तो आपको a3 क्या मिलेगा, डेल क्यूब y0 अपॉन 3, आप 2 है तो इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा, राइट। यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल h क्यूब अब टू an हमें मिलेगा डेल n y0 अपॉन n फैक्टोरियल hn, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो आप x इक्वल टू x0 प्लस ph लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें p की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, x माइनस x0 अपॉन h, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो h है यहाँ पे लेगा तो ph इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस x0, राइट। चलो अब ये जो दो टर्म्स है x माइनस x0, इसकी जगह पर हमें क्या रखना है, ph रखना है, राइट। अब ये दोनों टर्म्स लेते हैं x माइनस x0 एंड x माइनस x1। अभी तक हमने क्या किया, जो कांस्टेंट थे उसकी वैल्यू फाइंड की, a0 a1 a2 इन सब की। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली x माइनस x0 x माइनस x0 x माइनस x1 इन सब की, ठीक है। तो यहाँ पे लेती हूँ x माइनस x0 x माइनस x1 इक्वल टू क्या होगा, देखो x माइनस x0 की वैल्यू क्या है, ph तो है ही, इंटू x माइनस x0 प्लस h, ठीक है। तो ph इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस x0 माइनस h, तो ph x माइनस x0 तो ph था ही, ph माइनस h, तो यहाँ पे क्या आ गया, ph स्क्वायर p माइनस 1, ओके।
ऐसे ही अगर मैं 3 लिखूं, x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, तो इसकी वैल्यू आएगी पी एच क्यूब, p माइनस वन एंड p माइनस टू। ठीक है। सिमिलरली we can find, ठीक है, क्या होगा, रिमेनिंग टर्म्स using all the above value in equation 1 आपको रखनी है। वी गेट, क्या मिलेगा, y एन एक्स इक्वल टू a0 की प्लेस पर क्या था, y0 प्लस a1 की वैल्यू क्या मिली हमें, ये रही डेल y0 h। फिर यहाँ पे देखो x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू क्या मिली, ये रही ph, राइट, वो मैंने रख दी। प्लस अब a2 की वैल्यू क्या मिली थी मुझे, ये रही डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, डेल स्क्वायर y0 अपॉन h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, राइट। फिर ये x माइनस एक्स जीरो एंड x माइनस एक्स वन, इसकी वैल्यू क्या मिली थी, ये रही ph स्क्वायर p माइनस वन। ऐसे आप सभी लिख सकते हो, क्या, डेल क्यूब y0 अपॉन h क्यूब 3 फैक्टोरियल, ph क्यूब p माइनस वन, p माइनस टू, प्लस अप टू n टाइम्स लिखते हैं, डेल y0 अपॉन hn n फैक्टोरियल, phn p माइनस वन, p माइनस टू, अप टू p माइनस n माइनस वन। ठीक है। इसका थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे h कट, h स्क्वायर कट, h क्यूब कट, hn कट, तो हमारे पास बचा क्या, y0 प्लस p ऑफ डेल y0 प्लस p ऑफ डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू p माइनस वन प्लस p ऑफ डेल क्यूब y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल p माइनस वन, p माइनस टू, प्लस अप टू p डेल n y0 अपॉन n फैक्टोरियल p माइनस वन अप टू p माइनस n माइनस वन, राइट। ये आपका y n x हो गया। दिस फॉर्मूला इज नॉन एज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बोलते हैं। चलो इसको हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है। फॉर द एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, किसकी पॉपुलेशन, टाउन की है, वेयर एज अंडर आपको दिया गया है ईयर, मतलब कि x, एंड पॉपुलेशन इन थाउजेंड। ठीक है। चलो आपको ईयर क्या दिया गया है वो पहले देख लेते हैं। 1891 में 46,000 है। ठीक है। चलो 1901 में 66, 1911 में 81, फिर 1921 में 93, फिर 1931 में 101। ठीक है। चलो तो आपको फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द year 1895 एंड 1925। आपको एस्टिमेट पॉपुलेशन ईयर किस में फाइंड करना है, सॉरी
पॉपुलेशन आपको किसका फाइंड करना है, 1895 एंड 1925 का। ठीक है, अब 1895 ये किन दोनों के बीच में आता है, देखो तो यहाँ पे, राइट। तो नियरेस्ट आपका ईयर कौन सा होगा, ये होगा, राइट। तो इसको हम सोच लेते हैं कि x इक्वल टू 19, सॉरी हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, 1895, x इक्वल टू क्या होगा 1895। ओके, पहले तो हम डिफरेंस टेबल ड्रॉ कर देते हैं। अब ये तो आप सबको आता है, आपने फाइनल डिफरेंस टेबल जो ड्रॉ किया था वही आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और आपका y क्या है 46, 66, 81, 93 एंड 101। ठीक है, चलो अभी आपका क्या है, x0 है, x1, x2, x3 है, x4 है, ये आपका y0, y1, y2, y3 एंड y4। ठीक है, अब आपको डेल फाइंड करना है, डेल y0, राइट, डेल y, तो क्या होगा y1 माइनस y0 क्या होगा 66 माइनस 46 20। એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે બીજામાંથી પહેલું બાદ કરી દેવાનું, બરાબર। 81 માઇનસ 81 માઇનસ 66 15, ऐसे 93 माइनस 81 12, 101 माइनस 93 क्या होगा 8 होगा। ऐसे ही डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 15 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4, ऐसे ही डेल 3 क्या होगा -3 माइनस माइनस 5 2 माइनस 4 माइनस माइनस 3 माइनस 1, ऐसे डेल 4 क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस 2 माइनस 3। ये आपका डिफरेंस टेबल हो गया, राइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, x इक्वल टू 1895 के लिए, राइट। चलो तो क्या होगा, चलो देखते हैं। देयरफॉर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला is applicable, right, applicable। y and x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो आप देख सकते हो y and x इक्वल टू क्या हो जाएगा y0 प्लस p डेल y0 प्लस p डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल p माइनस 1, राइट, प्लस p डेल क्यूब y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल p माइनस 1 p माइनस 2, जो हमारा फॉर्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड का वही मैंने अप्लाई किया। p डेल 4 y0 अपॉन 4 फैक्टोरियल p माइनस 1 p माइनस 2 एंड p माइनस 3, राइट। चलो आपको कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ p की फाइंड करनी है, राइट। एंड डेल y0 वो तो हमने फाइंड कर ही दिया है ना, वेर p इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, राइट। h क्या है, डिफरेंस, ओके, जो रेशियो फाइंड करते हैं ना वो है, मतलब कि 1901 माइनस 1891, तो आपका रेशियो क्या आया, डिफरेंस क्या आया 10 आया, राइट, वही 1895 माइनस 1891, x जो हमें फाइंड करना है वो ये रहा, देखो x इक्वल टू क्या है 1895 माइनस x0 क्या होगा, हमने अभी यहाँ पे लिखा x0 इक्वल टू क्या है 1891 है, राइट। तो वो अपॉन h क्या आएगा 10 आएगा, कैसे, देखो 1901 माइनस 1891 ये आप करोगे तो आपका डिफरेंस क्या आएगा 10 आएगा, ऐसे ही, ठीक है। चलो तो इसका अगर सॉल्यूशन करूंगी तो आपका p क्या आएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब y एंड x इक्वल टू y0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो y0 की वैल्यू क्या है 46, तो लिख दो 46 प्लस p मतलब 0.4 डेल y0 राइट, डेल y0 मतलब ये डेल y0 डेल y1 डेल y2 डेल y3 है ना, ऐसे ये क्या होगा डेल स्क्वायर y0
del square y1 del square y2, ये क्या होगा del क्यूब y0 del क्यूब y1, और ये क्या del 4 y0, राइट। चलो del y0 की वैल्यू क्या है 20 है, तो लिख दो 20 प्लस चलो p की वैल्यू 0.4, राइट। del स्क्वायर y0 क्या है देखो -5 है ना, राइट। तो -5 अपॉन 2 फैक्टोरियल p मतलब 0.4 -1। सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आपका अगर जो डिफरेंस टेबल है वो सही होगा और p की वैल्यू सही होगी तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। चलो p ये रहा 0.4 del क्यूब y0, राइट। del क्यूब y0 ये रहा क्या है आपका 2 है, राइट। 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 0.4 -1 0.4 -2 प्लस p मतलब कि यहाँ पे लिखती हूँ 0.4 del 4 y0 की वैल्यू क्या होगी, ये रही -3, राइट। -3 अपॉन 4 फैक्टोरियल 0.4 -1 0.4 -2 0.4 -3। चलो अब ये 46, इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 8, इसका करोगे तो 0.6 आएगा, इसका करोगे तो 0.128 आएगा प्लस इसका करोगे तो 0.1248 आएगा। देयरफॉर y ऑफ 1895, राइट। y ऑफ x मतलब x की वैल्यू क्या है 1895 है, तो आपका आंसर आएगा लास्ट में 54.8528, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलो अब आपको दूसरा क्या है x इक्वल टू 1925 है, राइट। तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लास्ट में आएगा, है ना, लास्ट में आएगा ना, राइट। तो अब वो हम फॉरवर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आसानी लगती है कि बैकवर्ड मेथड से। तो पहले हम थियरम पढ़ेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड डिफरेंस फॉर्मूला, उसके बाद यही एग्जांपल हम फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन किसके लिए x की वैल्यू 1925 के लिए। क्यों, क्योंकि आपके देख रहे हैं कि जो ये ईयर है वो जो हमारा टेबल है उसके यहाँ पे लास्ट में आता है, राइट। इसकी वजह से अगर आपका ईयर आगे यहाँ पे आता है तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका न्यूटन फॉरवर्ड आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बैकवर्ड नहीं लगा सकते या फिर फॉरवर्ड नहीं लगा सकते, इसके लिए लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसकी वजह से हम बैकवर्ड यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोल्यूशन फॉर्मूला। जैसा हमारा फाइनाइट में था बैकवर्ड, वही ऐसा इसमें भी है। न्यूटन अगर आपको फॉरवर्ड आएगा तो बैकवर्ड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो क्या है, लेट y इक्वल टू fx, ठीक है, बी अ फंक्शन ऑफ x गिवन, ये सभी हमने अभी जो फॉरवर्ड था उसमें भी ये हमने अभी डिस्कस किया है। गिवन द सेट ऑफ n+1 वैल्यू क्या होगी x0 y0 x1 y1 अप टू xn yn, where x is independent and y is dependent वेरिएबल, ठीक है। जहां पे क्या है, जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y वो x पर डिपेंड करता है, राइट। द वैल्यू ऑफ x इज एट equally spaced where xi equal to x0 plus ih, right, where I equal to 1 2 3 up to n and y of x equal to yn of x. So
y equal to f of x is a polynomial in x of degree n such that the value of y degree at the given point xi yi where I equal to 0 1 2 up to n। ये सभी हमने डिस्कस जो हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला था उसमें हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि आपको ये सब कुछ समझाने की जरूरत है। तो क्या होगा, y and x कैन बी रिटर्न एस क्या होगा, y n ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस xn। क्या होगा, x माइनस xn। और जब हमारा न्यूटन फॉरवर्ड था तब हम क्या लिखते थे, ये रहा x माइनस x0, और यहाँ पे अब क्या लिख रहे हैं, x माइनस xn, लास्ट वाला टर्म लिख रहे हैं, प्लस a2 x माइनस xn x माइनस xn माइनस 1, ठीक है, प्लस a3 क्या होगा, x माइनस xn x माइनस xn माइनस 1 x माइनस xn माइनस 2, प्लस ऐसे n टर्म्स लिखो तो क्या होगा, xn x माइनस x1 x माइनस xn माइनस 1 अप टू x माइनस x1। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है कि a0 a1 a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही x माइनस x1 x माइनस xn x माइनस xn माइनस 1 की भी आप ये सभी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो वेर पहले तो हम लिख देते हैं, वेर a0 a1 a2 अप टू an, ये क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, ठीक है। चलो पुट x इक्वल टू xn, वहां पे क्या करते थे फॉरवर्ड में, x इक्वल टू x0 रखते थे, यहाँ पे xn रख दो। इन इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में रख दो तो y इक्वल टू, देखो सॉरी y0 इक्वल टू a0 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे xn रख दो तो ये सभी टर्म्स तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना, राइट। तो हमें क्या मिला, y0 इक्वल टू a0 प्लस 0, देयरफॉर yn इक्वल टू a0, ये आपका 1 हो गया, स्मॉल 1, ठीक है। चलो ऐसे ही पुट x इक्वल टू xn माइनस 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आपको इक्वेशन 1 में x इक्वल टू क्या रखना है, xn माइनस 1, तो क्या होगा, yn माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो a0 की वैल्यू क्या मिली, yn मिली, तो yn रख दो, प्लस a1 इंटू xn माइनस 1 माइनस xn, राइट। देखो xn माइनस 1 ये रहा, सॉरी xn माइनस 1 xn, है ना। चलो और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे अगर आप a2 में रखो, यहाँ पे xn माइनस 1, तो ये 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये तो सभी जगह पे होगा, है ना, रिपीट हो रहा है ना, तो ये सभी 0 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से a1 की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, yn माइनस 1 इक्वल टू yn माइनस ha1, क्या मिलेगा, ha1, ये h की वैल्यू है। देयरफॉर a1 इक्वल टू yn माइनस yn माइनस 1 अपॉन h, और ये क्या है, डेबला है ना, जो हमने फाइनाइट बैकवर्ड मेथड सीखी थी उसमें, डेल yn अपॉन h। ऐसे ही अगर आप पुट x इक्वल टू xn माइनस 2 इन इक्वेशन 1, तो आपको a2 की क्या वैल्यू मिलेगी, डेल स्क्वायर yn अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर। सिमिलरली a3 क्या मिलेगा, डेबला क्यूब yn अपॉन 3 फैक्टोरियल h
क्यूब, ऐसे एन टर्म जाओ तो एन इक्वल टू डेबला एन वाई एन अपॉन एच एन एन फैक्टोरियल, राइट। चलो अब वही हमें लेना है। नाउ x इक्वल टू x0, सॉरी यहाँ पे xn आएगा, सॉरी xn प्लस ph, राइट। जो हमने पहले लिया था वही यहाँ पे लिया है, लेकिन 0 की जगह पर n है। p इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स एन अपॉन h, देयरफॉर x माइनस एक्स एन इक्वल टू ph, मतलब कि x माइनस एक्स एन की वैल्यू मिल गई, ये वाली, ये हमें क्या मिली, ph मिली। इसके अब हम फाइंड कर सकते हैं सभी सिमिलरली, राइट। चलो x माइनस एक्स एन, दूसरा क्या था x माइनस एक्स एन माइनस वन, राइट, ये रहा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो x माइनस एक्स एन तो ph है ही, राइट, और x की वैल्यू क्या है, एक्स एन प्लस ph था माइनस एक्स एन माइनस वन, ये वाला। तो एक्स एन प्लस ph क्या है, एक्स एन माइनस एक्स माइनस एन माइनस वन क्या है, देखो ph इंटू ये, देखो ये तो ph था ही प्लस h, ये आपका h की वैल्यू है। देयरफॉर यहाँ से ph स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो p प्लस वन हो जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन फाइंड रिमेनिंग टर्म्स, राइट। ये अब सबको आपको आ ही जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स यूजिंग ऑल द अबाउट इक्वेशन, यूजिंग ऑल द अबाउ वैल्यू इन इक्वेशन वन। अब जो भी हमें वैल्यूज मिलेगी वो सब कुछ आपको इक्वेशन वन में रख देना है, ठीक है। तो आपका वाई एन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, a0 की वैल्यू क्या मिली थी, वाई एन प्लस, फिर क्या था a1 था, a1 की वैल्यू क्या रखी, मिली थी डेबला वाई एन एच मिली थी, राइट, वाई एन अपॉन एच इंटू एक्स माइनस एक्स एन, वो क्या मिला, ph मिला, प्लस a2 की वैल्यू क्या मिली, ये रही डेबला स्क्वायर वाई एन अपॉन एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और x माइनस एक्स एन माइनस वन, उसकी वैल्यू क्या मिली, ph स्क्वायर p प्लस वन। ऐसे ही a3 की डेबला वाई एन अपॉन एच क्यूब ph क्यूब p प्लस वन p प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस अप टू n टाइम्स आपको लिखना है, प्लस डेबला एन वाई एन एच एन एन फैक्टोरियल ph एन p प्लस वन p प्लस टू अप टू p प्लस n माइनस वन। चलो अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। वाई एन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई एन प्लस, यहाँ से एच कट, एच स्क्वायर कट, एच क्यूब कट, एच एन कट, तो क्या बचा, डेल वाई एन पी डेबला वाई एन प्लस डेबला स्क्वायर वाई एन पी प्लस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेबला क्यूब वाई एन पी प्लस वन p प्लस टू अप टू 3 फैक्टोरियल, राइट, प्लस अप टू n टर्म्स ऑफ डेबला एन वाई एन एन फैक्टोरियल p प्लस वन p प्लस टू अप टू p प्लस n माइनस वन। ये आपका फाइनली फॉर्मूला हो गया। चलो अब जो हमारा एग्जाम्पल था वही देख लेते हैं। आपको x इक्वल टू किसके लिए, 1925 के लिए फाइंड करना था, राइट। वो आपकी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे आई थी, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में आएगी वैल्यू कौन सी, 1925, है ना। तो क्या होगा, आपको बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल फिर से नहीं लिख रही हूं मैं स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट करना है कि नाउ वी फाइंड x इक्वल टू 1925, ठीक है। चलो अब
विच इज एंडिंग द, ये कहाँ पे है, विच इज इन द एंडिंग ऑफ द टेबल, ये आपके टेबल के एंड में है। देयरफॉर न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, ठीक है, इसकी वजह से वो एप्लीकेबल यहाँ पे है। वाई एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, चलो पूरा फॉर्मूला लिखना है, वाई एन डेबला वाई एन पी प्लस डेबला स्क्वायर वाई एन पी पी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेबला क्यूब वाई एन पी पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेबला 4 वाई एन पी पी प्लस 1 पी प्लस 2 पी प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। चलो p इक्वल टू क्या होगा, x माइनस एक्स एन अपॉन h। x क्या है 1925, एक्स एन मतलब ये लास्ट वाला, ये यहाँ पे ये आपका एक्स एन हुआ 1931, क्योंकि जो 25 वो इसके नजदीक है लास्ट में, ये लास्ट वाला आपको लेना है 1931 अपॉन एच तो हमें पता ही है 10 जो डिफरेंस है वो, तो p इक्वल टू हमें क्या मिलेगा माइनस 0.6 मिल जाएगा, ठीक है। चलो y 1925 आपको फाइंड करना है, वाई एन क्या होगा, देखो वाई एन, ये आपका वाई एन हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लिखती हूँ, ये आपका वाई एन, ठीक है, वाई एन माइनस 1 वाई एन माइनस 2, ये वाई एन माइनस 3 वाई एन माइनस 4। आपको ये पेंसिल से लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको आसानी रहेगी, वाई एन माइनस 1 वाई एन माइनस 2 वाई एन माइनस 3 वाई एन माइनस 4। तो वाई एन की वैल्यू क्या होगी 101, ये बैकवर्ड है इसके लिए मैं नीचे से ले रही हूँ स्टूडेंट्स, 101 प्लस डेल वाई एन, राइट, डेल वाई एन डेल वाई एन मतलब ये वाई एन, डेल वाई एन माइनस 2 डेल वाई एन माइनस 3 डेल वाई एन माइनस 1 2 एंड डेल वाई एन माइनस 3। तो डेल वाई एन क्या है 8 है, तो लिख दो यहाँ पे 8, p की वैल्यू माइनस 0.6 प्लस डेल स्क्वायर वाई एन, ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई एन, ये हुआ है ना माइनस 4, राइट, डेल स्क्वायर वाई एन माइनस 1 वाई एन माइनस 2, इसे डेल क्यूब एन माइनस 1, तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4, p क्या है माइनस 0.6 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल क्यूब वाई एन क्या है, कहाँ गया, ये रहा, डेल क्यूब वाई एन माइनस 1 है, राइट, तो लिख दो माइनस 1, राइट, p की वैल्यू माइनस 0.6 प्लस 1 माइनस 0.6 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल 4 वाई एन क्या है, ये रहा माइनस 3 है, राइट, माइनस 3, p की वैल्यू माइनस 0.6 प्लस 1 माइनस 0.6 प्लस 2 माइनस 0.6 प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 101 8 इंटू माइनस 0.6 तो क्या हो जाएगा माइनस 4.8 प्लस इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 0.48, इसका करोगे तो 0.056 प्लस इसका करोगे तो क्या आएगा 0.1008, और इन सब का एडिशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 96.8368। ये आपका फाइनली आंसर हुआ स्टूडेंट्स। आई होप के स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।